हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु हम आज करुण भक्ति रस और रौद्र भक्ति रस के बारे में चर्चा करेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु का 47 चैप्टर है। करुण भक्ति रस। जब भक्ति भाव से कृष्ण के विषय में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न होता है तो इसे करुण भक्ति रस कहा जाता है। जैसे जब आप लोग रामायण की कथा सुनते हैं तो बहुत सारी जगह पे जो व्यक्ति का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है। और लेकिन भगवान के बारे में इन सब कथाओं को सुनते उनकी आंखों से अश्रु भी आ जाते हैं, तो बहुत करुण रस है ना। तो ये करुण भक्ति रस कहा जाता है। जब भक्त अपने हृदय में कृष्ण के बारे में कोई संकट की संभावना देखता है तो उसे शोक भक्ति रस कहते हैं। ऐसा शोक इस करुण भक्ति रस का अन्य लक्षण है। जैसे गोप गोपिकाओं को जब ये दिखाई दिया कि कोई असुर है जो कृष्ण पर आक्रमण कर दिया है या कृष्ण को लेकर आसमान पर उड़ गया, या जैसे कि बहुत सारे सुतनावर्त है, फिर पुतना ने भी कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने जो है विष पिलाना चाहा। तो ये जब संकट का संभावना देखते हैं कि हमारे कृष्ण के ऊपर ये संकट आ रहा है तो वो शोक से बहुत द्रवित हो जाते हैं, और ये भी करुण भक्ति रस का अन्य एक लक्षण है। श्रीमद् भागवत में 10वां अध्याय 16वां चैप्टर श्लोक नंबर 10 में यह विवरण मिलता है कि जब कृष्ण यमुना में कालिया नाग को दंड दे रहे थे तो कालिया नाग कोई साधारण छोटा सा सांप नहीं है। छोटा सा सांप भी बड़ा व्यक्ति भी देखे तो कितना घबरा जाते हैं, विषैला होता है, मर जाता है व्यक्ति सांप के काटने से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के कल्याण के लिए और जो यमुना के तट पर रहने वाले ब्रजवासी हैं उनके कल्याण के लिए, यमुना जो उनकी पटरानी है उनके कल्याण के लिए वो नदी में कूद जाते हैं। तो कालिया तो बहुत बड़ा नाग है, बहुत सारा फनों वाला, तो वो कृष्ण को लपेट ले, पूरा छोटा सा बॉडी है, कृष्ण अभी बालक है तो लपेट लेते हैं। और जब कृष्ण को इस स्थिति में देखते हैं ग्वाल बाल तो अत्यधिक व्यग्र हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं कृष्ण को इस स्थिति में। यशोदा मैया तो इतनी व्यग्र और हताशा में चली जाती है कि वो कृष्ण के लिए पानी में कूदने चली जाती है, कृष्ण के पास जो लोग उनको पकड़ के रखते हैं। तो ये भी उस शोक रस या करुण रस का लक्षण है। तो जब यशोदा माता ने देखते हैं कि कालिया नाग इस तरह से कृष्ण को लपेट लिया है तो उनके मन में दुश्चिंताएं होने लगती है, और दुश्चिंता में उनकी जो सांस है, सांस निश्वास, वो गर्म हो जाती है और इतने आंसू रोती है कि उनके कपड़े भी भीगने लगते हैं और वो मूर्छित हो जाती है। तो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। तो ये करुण रस का उदाहरण है। एक रस है जो रौद्र भक्ति रस। रौद्र मतलब क्रोध है ना। तो ये रौद्र भक्ति रस में कृष्णा सदैव आलंबन होते हैं। विदग्ध माधव में 2.37 में ललिता नामक गोपी ने श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हुए क्रोध व्यक्त किया। वो कृष्ण के लिए क्रोध था। हालांकि सारे गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और उनका क्रोध में बहुत प्रेम होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को साम वेद की स्तुति जो महान महान ऋषि लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा लगता है गोपियों का क्रोध करना या कोई गाली देना कृष्ण को। वो उन वेदों की स्तुति से भी ज़्यादा सुहावना लगता है, कान को जैसे अमृत प्रदान कर रहे ऐसा लगता है। क्योंकि गोपियों की क्रोध में, गोपियों की नाराजगी में या गोपियों की गाली में भी कृष्ण के लिए
इतना प्रेम होता है कि जिस प्रेम की कोई तुलना नहीं हो सकता। वो बोलती है, हे सखी, मुझे ये देखकर दुख होता है कि कृष्ण ने तुम्हारे ठगे जाने पर अपनी हंसी अभी तक बंद नहीं की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ग्वालों के पड़ोसी इस नवयुवक को अपने प्रेम की संपदा कैसे सौंप दी। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है और समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। और एक्चुअली श्रीमती राधिका और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जो है सबसे अधिक अगर कोई भक्ति में श्रेष्ठ उदाहरण है तो श्री राधा रानी है। तो राधा रानी को गोपी कह रही है कि तुम्हारे ठगे जाने पर से किसी बात पर जो है राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई भी लीला में, मान लीजिए जैसे बच्चे बच्चे खेलते समय एक दूसरे को वो ठग लेते हैं किसी बात से, तो कृष्ण बहुत हंसते हैं राधा रानी पर। तो गोपी कहते हैं कि देखो कैसे हंस रहे और हंसी इनका बंद ही नहीं हो रहा है, तुम इससे कैसे प्रेम कर सकते हो, आप इतना प्रेम क्यों करते हो इनसे। ऐसे इस तरह से क्रोध व्यक्त किया। तो इसमें ये रौद्र रस है, रौद्र भक्ति रस है। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति करुणामय प्रेम रोहिणी देवी ने व्यक्त किया। रोहिणी माता जो है बलराम की माता है और वसुदेव की पत्नी है। तो उन्होंने जब यमलार्जुन वृक्ष से कृष्ण को बांधा गया था, मतलब एक्चुअली यमलार्जुन वृक्ष से नहीं बांधा गया था, लेकिन उखल में बांध दिया था यशोदा माँ ने, और इतना छोटा सा बालक है, उखल में बांध दिया। अब उसको चला चला के यमलार्जुन वृक्ष के बीच में ले गए, और कितना बड़ा वो अर्जुन वृक्ष था, धड़ाम से गिरे, पूरा भूमि भी जैसे हिल गया। तो रोहिणी माता को थोड़ा क्रोध आता है कि कोई दुर्घटना हो जाता तो कृष्ण को उखल से बांधने की क्या जरूरत है, इतना छोटा बालक है। तो बोलती है यशोदा को, वो एक्चुअली फटकारती है, वो कहती है भले ही तुम अपने पुत्र को रस्सी से बांध कर उसे पाठ पढ़ाना चाह रही हो, शिक्षा देते हैं ना माताएं बच्चों को जो है पनिशमेंट देकर, बोलते तुम भले ही कोई सबक सिखाना चाह रही हो या पाठ पढ़ाना चाह रही हो, किंतु क्या तुम्हें ये नहीं दिखा कि तुम्हारा पुत्र खतरनाक स्थान में है, तुमने उखल में कैसे बांध दिया। तो इसमें भी रौद्र भक्ति रस है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। बोलते वृक्ष पृथ्वी पर गिर रहे हैं और वो वहाँ पर मटर गश्ती कर रहा है, उसको क्या मालूम, छोटा बच्चा को कुछ नहीं मालूम। वृक्ष गिर, मतलब रोहिणी माता का कहने का मतलब था कि वृक्ष कृष्ण के ऊपर भी गिर सकता था, तुमने ऐसे क्यों उसको बांध के यहाँ छोड़ दिया खुले में। तो ये जो यशोदा माता के प्रति रोहिणी देवी का क्रोध है, ये श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न रौद्र भक्ति रस का सुंदर उदाहरण है। एक बार ऐसा होता है कि कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरागाह में गौवे चरा रहे थे। तो उनके मित्रों ने ये बोला कि चलो चलो तालवन चलते हैं, लेकिन तालवन कंस के अधीन था, और तालवन का जो स्वादिष्ट फल है उसकी खुशबू जब ग्वाल बाल गैया चराते थे वहाँ तक आता था, इतना खुशबू, पका हुआ फल का जैसे खुशबू होता है। तो कृष्ण से याचना किया कि चलो मित्र तालवन चलते हैं, वहाँ कुछ हम ताल फल खाते हैं। जहाँ गधे के रूप में जो है असुर रह रहा था, उसका नाम था गर्दभासुर। कृष्ण के मित्र उस जंगल के वृक्षों के मधुर फल खाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि गर्दभासुर था तो उनको भय भी था। पर अब जब कृष्ण ही वहाँ है तो कृष्ण से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोला कि कृष्ण आपने तो कितना असुर को मारा है, गर्दभासुर को भी मार दो, हमारे लिए कोई सब डर ही खत्म हो जाएगा और हम स्वादिष्ट तालवन का फल खा सकते हैं। जब कृष्ण ने वध कर दिया गर्दभासुर का, और तो सब मित्र घर लौट गए। तो उस दिन घटना की जो सूचना वो तो मिलती ही है, इतना बड़ा कांड हो गया कि गर्दभासुर मर गया। तो यशोदा माता को पता चला, तो यशोदा माता बहुत व्यग्र हो थी, चिंतित हो थी, क्योंकि कृष्ण को तालवन जाने के लिए जो है बालकों ने बोला था कि तालवन चलो, तो यशोदा मैया उनके प्रति रुष्ट थी, एक प्रकार से क्रोधित थी। तो ये भी कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण क्रोध का प्रदर्शन है, तो इसको भी हम
क्रोध रस या रौद्र भक्ति रस कह सकते हैं। और जब अक्रूर आते हैं, आप सबको मालूम है कि मथुरा से कंस अक्रूर को भेजते हैं कि जाओ कृष्ण को ले आओ, तो अक्रूर वृंदावन आते हैं। तो जब वृंदावन से जा रहे थे अक्रूर कृष्ण को लेकर, तब कुछ सयानी गोपी जो गोपियाँ है, तो वो उलाहना दे रही थी विदुर को। विदुर के माता का नाम है गांधिनी। बोलते हे गांधिनी पुत्र, तुम्हारी क्रूरता यदुकुल को कलंकित कर रही है, क्योंकि तुम कृष्ण को लेकर जा रहे हो। और ऐसे भी बोलती है, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा, तुम तो क्रूर हो, अक्रूर नहीं हो, ऐसे। और बोलते हैं तुम कृष्ण को लिए जा रहे हो और उनके बिना हमें इस दयनीय दशा में छोड़े जा रहे हो। तो एक प्रकार से जो है गोपियों का जैसे प्राण ही निकल गया, कृष्ण जा रहे थे। तो अक्रूर पर गोपियाँ थोड़ा रुष्ट थी, तो ये भी कृष्ण के कारण ही थी, तो इसलिए रौद्र भक्ति रस का उदाहरण है। और दूसरा घटना है श्रीमद् भागवतम से, कि जब महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ की सभा में शिशुपाल कितना गाली दे रहे थे कृष्ण को अपमानित कर रहे थे, तो पांडवों और भीष्म पितामह समेत बहुत ज़्यादा से लोगों में क्रोध आ गया कौरवों के प्रति। कौरवों में भी कई लोगों का क्रोध आ गया, तो खासकर शिशुपाल के प्रति क्रोध आया यहाँ पे, कि भगवान कृष्ण को इतना अपमानित कर रहे हैं शिशुपाल, और जो है ये अपमान सहन नहीं हो रहा है पांडवों से खासकर, और इसलिए उथल पुथल होने लगी। उस समय नकुल को बहुत क्रोध आया। नकुल ने कहा, कृष्ण भगवान हैं और उनके चरण के अंगूठे वेदों के विद्वानों के रत्न जटित मुकुटों से निकलने वाले प्रकाश से सुशोभित है। यदि कोई उनका उपहास करेगा तो मैं पांडव के रूप में घोषित करता हूँ कि मैं उसके मुकुट पर बाएं पांव से प्रहार करूँगा और उसे अपने यम दंड सदृश बाणों से बांध दूंगा। तो यानी नकुल इतना क्रोधित हो गए कि कृष्ण को अपमानित करने वालों को जान से मार देंगे, ये बात का वो पब्लिकली घोषणा करते हैं। तो ये कृष्ण के प्रेम के कारण क्रोध का उदाहरण है। तो क्रोध का सही उपयोग होना चाहिए, जैसे नकुल ने कहा सही उपयोग। क्रोध का सही उपयोग करने पर हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी को क्रोध आया क्योंकि सीता मैया को हरण किया था और राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे, तो हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया, और ये वाला क्रोध करके वो राम जी के अति विश्वास भाजन प्रिय सेवक बन गए। तो कभी वैष्णव और या भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करे या अपमानित करे तो क्रोध का प्रदर्शन सही प्रदर्शन है। विदग्ध माधव में प्रसंग आता है कि माता पौर्णमासी ने श्रीमती राधा रानी को बोला, आरोप लगाया एक प्रकार से कि आप तो कृष्ण के पास जाती हो। तो राधा रानी को क्रोध आया, वो क्रुद्ध हो गई और अपने माता पौर्णमासी से बोली, हे माता, मैं आपसे क्या कहूँ, कृष्णा इतना क्रूर है कि वो प्रायः गली में मुझ पर प्रहार करता है, और यदि मैं जोर से चिल्लाना चाहती हूँ तो ये मोर पंखधारी बालक क्या करता है, मेरा मुंह बंद कर देता ताकि मैं चिल्ला भी नहीं पाऊँ। और अगर मैं भागना चाहती हूँ डर से तो मेरा रास्ता रोक लेता है। तो राधा रानी कहते हैं, क्रुद्ध होकर कहती है, माता जरा मेरी स्थिति को तो समझो, समझने की कोशिश तो करो, मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रुद्ध मत हो। प्रत्युत में मुझे ये बतलाओ कि इसका क्या सोल्यूशन है। कृष्ण अगर ऐसे हमला करे मुझ पर, मेरा रास्ता रोक ले, प्रहार कर दे, तो मैं कैसे खुद को बचाऊं। तो ये भी उदाहरण है उसी रस का। और शिशुपाल जैसे व्यक्तियों की कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या था, तो इस ईर्ष्या को लेकिन कि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या था, कृष्ण के प्रति क्रोध था, तो इसको रौद्र भक्ति रस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रतिकूल है। इसमें कोई कृष्ण के प्रति भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण का के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा। तो इसी के साथ जो है ये 47 जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।